मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। देखिए जो ठीक है, आप लोगों ने मतलब कि कमेंट किया, फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए अब धीरे धीरे हम लोग क्या आ रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके सर्किल में जो भी भाई बंधु लड़के हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ फटाफट जुड़े और इस चैनल को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और देखिए तो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि भवानी समाज और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि आगे हम लोग बाबर की तरफ जा सकते हैं, या एक टॉपिक बीच में यहाँ पड़ता है, कौन सा? भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो अभी भी पढ़ सकते हैं, या जब आधुनिक भारत स्टार्ट होगा अंग्रेजों के समय तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ा सकते हैं। आप लोग की इच्छा ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके अलावे मैं एक चीज़ और भी आपको मतलब कि बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो नोट्स तो मतलब कि बनाएं और इसका रिवीजन पीछे से करते चले। जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है, सबसे पहला कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश में गिन के आप कर ले ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ऐसे। ठीक है, उसके बाद कौन सा अगला शासक गुलाम के बाद? अरे ट्रिक लिखवाया था मैंने आप लोगों के सामने कि गुलाब खिले, तो खिलजी वंश, ख से खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन नहीं पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे करके पढ़ लेंगे तो आपको सबसे आसानी से टॉपिक बाई टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक वंश का उठाएं और उस तरीके से एक एक राजा के बारे में लिख के अपना नोट्स टाइप के बनाएं या याद करते चलें। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन करने का समय नहीं है, आप पढ़ते भी चले और आपके साथ कल मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था आपको ये चीज़। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा? भक्ति आंदोलन। क्या चीज? भक्ति आंदोलन। ठीक है, यह आपका 6ठी शताब्दी से लेके 8वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, यानी कि 600 से 800 एडी तक आपको चला था। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज आराम से समझ जाएंगे कि यह जो यह इलाका है, यह आपका यह दक्षिण के भारत और यह आपका ऊपर का उत्तर का भारत है। ठीक है, तो आराम से समझेंगे कि देखिए दक्षिण के भारत में आपको क्या था? छुआछूत था। छुआछूत था मतलब कि तुम निम्न कास्ट को मतलब कि निम्न कास्ट अपर कास्ट के टाइप का छुआछूत यहाँ चलता था। यानी कि तुम निम्न कास्ट के हो तो तुमको इधर से नहीं जाना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन इसमें था। ठीक है, उत्तर भारत में क्या था कि मतलब कि ऊपर नीचे था, मतलब कि कहने का मतलब कि हम माने बड़े हैं तुम छोटे हो, इस तरीके का था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे। तो देखिए पूर्व मध्य भारत में भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। किधर? दक्षिण भारत। तो आराम से यहाँ से एक एक टॉपिक लिख लें, यानी कि दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में किस तरीके का मतलब कि ये था? तो ये दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था था। कौन सा? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सा? वर्ण व्यवस्था, छुआछूत वर्ण व्यवस्था। ठीक है, पहला कौन सा? वर्ण व्यवस्था। दूसरा छुआछूत था। दूसरा क्या था? छुआछूत, मतलब कि छुआछूत ऐसे दक्षिण भारत में ये दो मतलब कि कारण थे। ठीक है, यहीं से क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है, वर्ण व्यवस्था पे और छुआछूत पे। ठीक है, इसके बाद भक्ति आंदोलन मतलब कि भक्ति आंदोलन शुरू करने का सर्वप्रथम किसने चालू किया था? तो यहाँ से स्टार मान लेंगे कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू किया था आपका था नयनार। कौन था?
नार, नय नयनार, ठीक है। नयनार संतों ने चालू किया था, ठीक है, नयनार संतों ने चालू किया था, ठीक है। ये नयनार संत जो थे, एक नयनार जो संत थे, यह शिव जी के पूजा करते थे। ये कभी कभी पूछता है, तो यह नयनार किसको? शिव जी की पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका आता है, नयनार संतों के बाद आता है अलवार, अलवार संत। कौन सा? अलवार संत, अलवार संतों, ठीक है। और यह विष्णु जी की पूजा करते थे। किसकी? विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है। आराम से समझते चलेंगे। ये सवाल पूछा गया है कि नयनार संत जिन्होंने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था, वह किस भगवान को पूजा करते थे? तो शिव जी की पूजा करते थे। इसके बाद अलवार संतों ने भी, मतलब कि अलवार संत भी भक्ति आंदोलन के शुरुआत मतलब करने वाले जनक जाने जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम नयनार पहले, तब अलवार, ठीक है। तो यह किसके? तो विष्णु भगवान के ये थे, ठीक है। लेकिन इन सबों से इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जो आपके शंकराचार्य थे। कौन? शंकराचार्य। अगला टॉपिक लिखिएगा, शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को, ठीक है, भक्ति आंदोलन को सुदृढ़, भक्ति आंदोलन को क्या कर दिया? सुदृढ़ स्वरूप दिया। क्या दिया? सुदृढ़ स्वरूप दिया, ठीक है। यानी कि इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा, ठीक है, इन्हीं के समय में सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा इसका फैलाव हुआ, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन भी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जान ले कि अब क्या था, जिस समय इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया था, उस समय क्या था कि बौद्ध और जैन डिक्रीजिंग में थे, ठीक है। क्या था कि बौद्ध धर्म उस समय, बौद्ध धर्म वाले ने हिंदू धर्म के कुरीतियों को दिखाकर अपने धर्म को क्या किया था? आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो वह धीरे धीरे वह कुरीति क्या हुआ था कि उन लोगों में भी आने लगी। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुत ऐसे चीज थे, दारू पीना, शराब, ये सब मना किए थे। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुरीतियाँ जो उन्होंने हिंदू धर्म में बताया था कि ये सब कुरीति है, ये सब चीज़ छोड़ के आप लोग हम में आए और हमारे में ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग वह सब चीज़ करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, शराब पीने लगे, बहुत ऐसा चीज़ है कि सब कुछ करने लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे शंकराचार्य ने उसी सब चीज़ को दिखाकर लोगों को कि देखिए उन्होंने मतलब हमारी कुरीतियों को दिखाकर लोगों को बौद्ध में, जैन में परिवर्तित किया था। अब वह खुद वही चीज़ कर रहे हैं, तो क्या फायदा है बौद्ध और जैन धर्म को मानना, ठीक है। तो फिर इन्होंने ऐसा मतलब कि कह के और फिर हिंदू में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ये सब आपकी कहानी है। अब जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य ये सवाल पूछता है कि उन्होंने, शंकराचार्य का कौन सा मत था? तो अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मत। तो ये सवाल पूछता है, आप आराम से याद रखेंगे। अद्वैतवाद जो था किसका? शंकराचार्य का मत है, ठीक है, मत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि शंकराचार्य ने दक्षिण में, ठीक है, शंकराचार्य, देखिए यहाँ मैंने इसीलिए फिगर भी बनाया था कि यहाँ जो था वर्चस्व ऊंच नीच का था, यहाँ पे लेकिन छुआछूत का था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का इन्होंने, तो देखिए एक चीज है, शंकराचार्य जो थे इन्होंने क्या किया कि देखा कि अगर वो लोग अपने धर्म को कैसे बढ़ाए हैं, मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो वो संगतियाँ करते थे। जैसे कि बौद्ध में हम लोगों ने 4 संगतियाँ पढ़ा है कि पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। तो वही चीज़ देख के इन्होंने भी क्या किया कि कहा कि अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उन लोगों की तरह करना होगा ताकि हम लोग का भी फैलाव हो सके, ठीक है। तो इसी एवज में इन्होंने क्या किया कि 4 पीठों का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया, ठीक है, 4 पीठों की स्थापना कर दी। तो देखिए 4 पीठ कौन कौन है, आराम से
ये सवाल पूछा जाता है कि शंकराचार्य के द्वारा उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन से मतलब कि स्थापना किया गया है पीठ का। ठीक है, तो यहाँ आप फिगर के अनुसार समझ लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको फिगर बना देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो पूरब में इन्होंने सब देखिए, तो ये क्या था, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, तो पूरब में इन्होंने गोवर्धन पीठ, ठीक है, गोवर्धन पीठ। पूरब में कौन सा, गोवर्धन पीठ। ठीक है, गोवर्धन पीठ पूरब में कौन सा, गोवर्धन, गोवर्धन पीठ। ठीक है, अब ये कहाँ है, तो देखिए ये कहाँ है, तो आपका उड़ीसा, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ, तो पुरी। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि गोवर्धन पीठ कहाँ है, तो उड़ीसा ने देकर पुरी देता है, तो आपको अब क्या याद करना है, पुरी। ठीक है, पुरी में। अब पश्चिम में आइए तो शारदा पीठ, कौन सा, शारदा पीठ। ठीक है, ये कहाँ है, तो गुजरात। ठीक है, अब गुजरात में ये आपका कहाँ है, तो द्वारिका। ठीक है, उत्तर में आते हैं तो उत्तर में देखेंगे कौन सा है, तो उत्तर में ज्योतिषी पीठ, ज्योतिष पीठ। ठीक है, यह कहाँ है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड में किस जगह पे है, तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। अब दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में देखेंगे सेंगड़ी, सेंगड़ी पीठ। ठीक है, यह कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में मैसूर। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ है, तो मैसूर में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख लो, ये मैंने ये राज्य का नाम लिखवा दिया है, लेकिन वो राज्य का नाम नहीं पूछता है, वो सीधे सीधे आपसे पूछता है कि मैसूर में शंकराचार्य के द्वारा जो पीठ स्थापित किया गया उसका नाम क्या है, पुरी में, या गोवर्धन पीठ कहाँ है, तो पुरी में है, ज्योति पीठ कहाँ है, तो बद्रीनाथ, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। ठीक है, तो ये क्या किए कि शंकराचार्य ने दिमाग लगाया और बोला कि हिंदू को अगर जिस तरीके से वो बौद्ध संगति करके अपना प्रचार प्रसार करते थे, इसी तरीके से उन्होंने भी एक प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत के चारों दिशाओं में इस तरीके के पीठ के क्या कर दिया, स्थापना कर दी। ठीक है, इस तरीके के पीठ की स्थापना कर दी। तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर में कौन सा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उत्तर में ज्योतिर्पिंड कहाँ, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ। पूरब में कहाँ, तो पूरब में कौन सा, तो गोवर्धन पीठ, वो कहाँ है, तो उड़ीसा के पुरी में। दक्षिण में सेंगड़ी पीठ, वो कहाँ, कर्नाटक मैसूर में। और आपको पश्चिम में कौन सी, शारदा पीठ, गुजरात द्वारिका में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका आगे बढ़ते जाने के कारण अब पीछे से इनका कोई काट निकलने लगा, माने कि 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत को काट निकलने लगा। तो देखिए वहां पे आराम से समझिएगा, शंकराचार्य की 12वीं सदी में काट। ठीक है, तो 12वीं सदी में, ठीक है, यहां से देखिएगा कि 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत का काट। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन था, जैसे कहने का मतलब कि अगर आज हम हैं तो अगर हमने कोई मत दिया या कोई मतलब कि बात ऐसी बोली जिसको आदमी फॉलो कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ मतलब कोई और भी आएगा और वो हमारे बातों को काट कर, मतलब कि हमारे मत को काट कर वो अपना प्रस्ताव रखेगा। तो उसी तरीके से माधवाचार्य पहला कौन से थे, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य जिस तरीके से शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मतलब कि सिद्धांत दिया था, इन्होंने उनकी बातों को काट कर, ठीक है, जैसे अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि संसार दुख, मतलब कि संसार झूठा है,
ठीक है। इनका शंकराचार्य का कहने का मतलब था अद्वैतवाद में कि संसार जो क्या है वह झूठा है और हमें ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य को मानना चाहिए, मतलब कि ईश्वर जो है ब्रह्म है, उन्हीं को सच सत्य मानना चाहिए, ठीक है। तो ये शंकराचार्य में आप याद रखिएगा कि इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया था और कहा था कि संसार झूठा है, ठीक है। संसार मतलब कि क्या है, मोह माया झूठा है, हमें ब्रह्म को सच मानना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से माधवाचार्य जो है, माधवाचार्य, ठीक है, तो माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद, ठीक है। ये कौन सा द्वैतवाद मत दिया, क्या दिया, द्वैतवाद मत दिया और ब्रह्म समाज की स्थापना की, किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, चाहे संप्रदाय लिख ले, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा माधवाचार्य हो गया, दूसरा आपका निम्बारीचार्य, ठीक है। इन्होंने कौन सा मत दिया, तो इन्होंने द्वैतवाद मत दिया, ठीक है। और इन्होंने थी सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय की क्या की, स्थापना की, ठीक है। तीसरा वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य इन्होंने कौन सा दिया था, तो शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद मत दिया। और इन्होंने कौन से संप्रदाय को कहा, तो पुष्टि संप्रदाय, ठीक है, पुष्टि संप्रदाय। आपका चौथा में आ गया, कौन आ गया, रामानुजाचार्य, ठीक है। तो रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद, मत को दिया। और यह श्री गणेश की स्थापना की, क्या की, श्री गणेश की स्थापना की, ठीक है। तो आराम से इस तरीके से देख लेंगे। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया, माधवाचार्य ने कौन सा दिया, निम्बारीचार्य ने कौन सा दिया, वल्लभाचार्य ने कौन सा दिया, रामानुजा ने कौन सी मत है, ठीक है। ये आपसे पूछे ना पूछे संप्रदाय, लेकिन ये सवाल आपसे हमेशा पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज हो गया कि 12वीं सदी में तो शंकराचार्य के मतों को काटने वाले ये 4 लोग आ गए, ठीक है। अब क्या था कि प्रारंभ में अविंत आंदोलन दक्षिण भारत तक, ठीक है, सीमित था, ठीक है। कब से, प्रारंभ में, मतलब कि शुरुआती में, यहां से लिखेंगे प्रारंभ में। देखिए, यह आंदोलन जो था, यह अविंत आंदोलन जो था, प्रारंभ में केवल दक्षिण क्षेत्र में ही, ठीक है, केवल भारत के दक्षिण भाग में ही था, ठीक है, भारत के दक्षिण भारत में ही था। लेकिन भक्ति आंदोलन, जैसे ही भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय, अब यह तो था, लेकिन एक सवाल पूछता है कि दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लेके आया था, ठीक है। तो आपको रामानंद लेके आए थे, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद लेके आए थे, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि
भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। रामानंद ने अपना उपदेश मतलब कि ये जो रामानंद थे अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो अपना उपदेश हिंदी भाषा में देना प्रारंभ किए। ठीक है, देना प्रारंभ किए। अब 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्सव पर थी। तो 12वीं में देख लिए। अब 16वीं में जो था, आपसे पूछेगा कि भक्ति आंदोलन किस सदी में चरम उत्सव पे था? तो 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन अपने चरमो उत्सव पर था। ठीक है, क्या था? चरमो उत्सव पर था। ठीक है, हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन ऊंच नीच। मैंने आपको ये चीज बता दिया कि जो उत्तर भारत का मतलब कि अब हम लोग तो दक्षिण भारत का देख लिए, अब क्या पढ़ते हैं? उत्तर भारत के। तो उत्तर भारत का जो मतलब कि भक्ति आंदोलन था वह ऊंच नीच और छुआछूत के विरुद्ध था। ठीक है, क्या था? ऊंच नीच। सबसे ज्यादा ऊंच नीच पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ही भक्ति आंदोलन जो था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब कहने का मतलब कि वहाँ क्या था कि मतलब कि जो निम्न कास्ट के लोग होते थे तो उनसे लोग थोड़ा ज़्यादा ही घृणा करते थे। मतलब लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। उत्तर भारत में थोड़ा ऊंच नीच का कहानी था। ठीक है, तो उत्तर भारत के आंदोलन 2 भागों में बट गया। उत्तर भारत के आंदोलन, तो यहाँ से देख लेंगे, ये टॉपिक आपको लिखवा देते हैं। तो उत्तर भारत, देखिए उत्तर भारत का 2 भागों में बटा हुआ था। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे कि ये भक्ति आंदोलन ऐसे कर लेंगे। भक्ति आंदोलन ऐसे टॉपिक डाल लीजिए, भक्ति आंदोलन, और उसको क्या करेंगे कि 2 भागों में बांट देंगे। उत्तर भारत में क्या था? 2 भागों में आपका बटा हुआ था। ठीक है, पहला कौन? संगुण। ठीक है, संगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। देखिए, मैं इसलिए इसको इस तरीके से बांट के आपको लिखवा देता हूं कि आपके दिमाग में क्या रहे, मतलब कि डायग्राम फिट हो जाए। तो उत्तर भारत की जो भक्ति आंदोलन थी वह 2 भागों में बटी हुई थी, सगुण और निर्गुण। ठीक है, अब सगुण में कौन कौन से आते थे? तो राम और कृष्ण। यहाँ से देखेंगे 2, इसमें किसकी किसकी भक्ति थी? तो राम और कृष्ण की। राम और कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण। निर्गुण भक्ति में देखेंगे तो यहाँ से भी 2 आदमियों का नाम आता है, एक संत और सूफी। कौन सा? संत और आपसे सूफी। ठीक है, संत और सूफी। तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है? सगुण भक्ति। ठीक है, उत्तर भारत का सगुण भक्ति। देखिए, तो उन लड़कों के डिमांड पे, ठीक है, उन लड़कों के डिमांड पे कि आप छोटा थोड़ा वीडियो करें, आधा घंटा से थोड़ा सा कम करें, उन्हीं के डिमांड पे मैंने अब ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है कि आधे घंटे के नीचे वीडियो रहेगी, एक टॉपिक ही रहेगी, लेकिन आपको आधे घंटे के नीचे रहेगी। ठीक है, तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं उस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए।